नहीं, भारत का कोहिनूर रहा नहीं। एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं उद्योगपति रतन टाटा की, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। आज शाम रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से बातचीत भी की है। जो खबर आ रही है, अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारत सरकार की तरफ से अमित शाह शामिल होंगे। जो जानकारी मिल रही है, आज शाम वर्ली में अंतिम संस्कार होगा और इससे पहले जो रतन टाटा का पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले लोग रतन टाटा के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन न कर पाएंगे। एनसीपीए लॉन में रखा जाएगा। सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक का वक्त है जब लोग आखिरी बार दर्शन कर पाएंगे। रतन टाटा, उद्योगपति रतन टाटा, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे और ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। जानकारी है कि अब देर रात ही जो उनका पार्थिव शरीर है वो ब्रीच कैंडी अस्पताल से घर लाया गया है और इसके बाद कुछ ही देर के बाद 10:30 बजे एनसीपीए लॉन में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा रतन टाटा का अंतिम दर्शनों के लिए। और इसके बाद वर्ली में आज अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा, जिनका जन्म 1937 में हुआ, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया देश और विदेश में। और रतन टाटा का निधन हुआ, यानी एक युग का अंत हुआ। आज क्या होगा ये भी एक बार देख लेते हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आई है, अभी तक मुंबई के नरीमन पॉइंट में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। सुबह 10:30 बजे से एनसीपीए लॉन लाया जाएगा और पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे। 3:30 बजे पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा होगी। वर्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार और राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। हमारे साथ राजीव इस वक्त हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। राजीव, हमने एक बेसिक कार्यक्रम तो बताया, लेकिन क्या और जानकारी मिल रही है आज होने वाले अंतिम संस्कार को लेकर? किस तरह की व्यवस्था है लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो रतन टाटा का पार्थिव शरीर है वो देर रात उनके कुलाबा स्थित आवास पर लाया गया है। पार्थिव शरीर अभी आवास पर ही है और जो बेहद करीबी लोग हैं, इक्का दुक्का ऐसे लोग घर पर भी आ रहे हैं। हालांकि बाहर आकर किसी ने बात नहीं की, लेकिन आम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए, जो वीवीआईपीज आएंगे उन तमाम लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। नरीमन पॉइंट में एनसीपीए लाउंज है वहां पर, और सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि जो सामान्य आदमी, आम आदमी जो रतन टाटा को इतना चाहते हैं, मानते हैं, उनका अंतिम दर्शन करना चाहते हैं उनके निधन के बाद में, तो वो सारे लोग आ सकते हैं। सबके लिए एनसीपीए लाउंज खुला है, लेकिन वो वाहन लेकर ना आए, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है और आने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इस तरह की अपील की गई है। और शाम 4 बजे तक जो है दर्शन किया जा सकता है। शाम 4 बजे पार्थिव शरीर एनसीपीए से एम्बुलेंस के जरिए निकाला जाएगा और उसके बाद में वर्ली में जो पारसी शमशान है वहां पर लेकर जाया जाएगा। वहां पर जो है अंतिम प्रक्रिया होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है 1 दिन का शोक घोषित किया है। तमाम जो महाराष्ट्र सरकार के राजनीतिक कार्यक्रम थे, सरकारी कार्यक्रम थे, उन तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। तो जाहिर बात है, और बिल्कुल देश भर में शोक है और लोग रतन टाटा के अंतिम दर्शनों के लिए आज मुंबई पहुंच भी रहे हैं और आज सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन कर पाएंगे और आज शाम वर्ली में अंतिम संस्कार होगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। ग्लोबल रतन टाटा, जी हां, उनसे जुड़ी हुई 8
तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से जो मुकाम है वो रतन टाटा ने हासिल किया, किस तरह से रतन टाटा ने एक मिडिल क्लास के लिए नैनो जैसी कार है उसको लॉन्च किया। वो तस्वीरें आपके सामने 1 लाख में, जिसे लखटकिया नाम दिया गया था, उस कार को लॉन्च किया गया। कैसे टाटा मोटर्स की शुरुआत की गई, F-16 में उड़ान भरने वाले वो पहले भारतीय नागरिक कैसे बने, ये तमाम तस्वीरें और इसके साथ साथ टाटा मोटर्स का जो कारोबार है वो किस तरह से रतन टाटा ने बढ़ाया। आज अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 100 से ज्यादा देशों में जो बिजनेस है वो फैले हुए, और इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो रतन टाटा, उद्योगपति रतन टाटा और उनकी स्ट्रेटेजी को जाता है।